हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को राजपूत वंश के बारे में बताने वाले हैं। इसमें जो है गढ़वाल वंश, चौहान वंश, परमार वंश और चंदेल वंश, ये 4 वंश इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेशन होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। राजपूत वंश, इसमें जो है पहला वंश आता है आपका गढ़वाल वंश। कौन सा आता है? गढ़वाल वंश आता है, जिसको जो है राठौर राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। किस राजवंश के नाम से? तो राठौर राजवंश किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल वंश को ही कहा जाता है। ठीक, इसकी जो है स्थापना किसने की थी? तो चंद्रदेव ने की थी। कब की थी? तो 1080 से 1085 के बीच में जो है चंद्रदेव ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद को हराकर गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। किसने? तो चंद्रदेव ने। और इनकी राजधानी यानी चंद्रदेव की राजधानी क्या थी? तो वाराणसी थी। क्या थी? वाराणसी जो है वह चंद्रदेव की राजधानी थी, यानी कि काशी राजधानी थी। ठीक है, किनकी? तो जो गढ़वाल शासक चंद्रदेव हुए। ठीक, चलिए, गढ़वाल शासकों को जो है अन्य नाम से जाना जाता है था। किस नाम से? तो काशी नरेश नाम से भी जाना जाता था, और राठौर राजवंश के नाम से तो जाना ही जाता था। गढ़वालों की राजधानी जो है क्या थी? कन्नौज थी। ठीक है, क्या थी? कन्नौज थी। चंद्रदेव ने जो है, जो हमने अभी बताया वाराणसी, क्या बताया? वाराणसी जो है वह लूसेंट में आपको देखने को मिलेगा कि जो है चंद्रदेव की राजधानी क्या थी? तो चंद्रदेव की राजधानी वाराणसी थी, लेकिन वैसे गढ़वालों की राजधानी हम देखते हैं तो कन्नौज दिखाई देता है। ठीक, चंद्रदेव ने मुस्लिमों से जो है तुरुस्क दंड नामक कर वसूल किया था। कौन सा कर? तो तुरुस्क दंड जो है चंद्रदेव ने मुस्लिमों से यह कर वसूला था। ठीक है, गढ़वाल वंश का जो है महानतम शासक गोविंद चंद्र था। कौन था? गोविंद चंद्र जो है वह गढ़वाल वंश का महानतम शासक था। गोविंद चंद्र का जो है मंत्री कौन था? लक्ष्मीधर था। कौन था? लक्ष्मीधर जो है वह गोविंद चंद्र का मंत्री था, जो कि एक शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। क्या था? प्रकांड विद्वान था शास्त्रों का। कौन? तो लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने ही जो है कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? तो लक्ष्मीधर ने, जो कि गोविंद चंद्र का मंत्री था लक्ष्मीधर। ठीक है, शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जो है जयचंद्र था। कौन था? जयचंद्र जो है वह गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। जयचंद्र 1170 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। जयचंद्र की पुत्री जो है वह संयोगिता का अपहरण जो है पृथ्वीराज चौहान ने किया था। किसने? तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का जो है अपहरण कर लिया था। इसीलिए जो है 1193 से 94 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को पराजित करके जो है उसकी हत्या कर दी थी। किसने? तो 1193-94 में चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक, किनके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। तो इसमें विजयी कौन हुआ था? तो जो है मोहम्मद गोरी जो है विजयी हुआ था। ठीक है, जिसने जयचंद को पराजित करके उनकी हत्या कर दी थी। संस्कृत का जो है प्रसिद्ध कवि लक्ष्मीधर, ठीक है, संस्कृत का प्रसिद्ध कवि लक्ष्मीधर जयचंद के दरबार में रहता था। ठीक है, जिसने कृत्यकल्पतरु की रचना की थी। किसने? लक्ष्मीधर ने, जो कि शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। श्रीहर्ष ने नयसध चरित ग्रंथ की रचना की थी। किसने? तो श्रीहर्ष ने नयसध चरित ग्रंथ की रचना की थी। जयचंद्र का जो है पुत्र हरिश्चंद्र मोहम्मद गोरी के अधीन शासन करता था। कौन? हरिश्चंद्र जो था यह जयचंद्र का पुत्र था, और यह जो है जो मोहम्मद गोरी हैं इनके अधीन शासन करता था। तो यह जो है आपका गढ़वाल वंश, राठौर वंश, काशी नरेश वंश खत्म होता है वीडियो। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चौहान वंश की। किसकी? चौहान वंश की। ठीक, चलिए, तो चौहान वंश देखिए आप। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने जो है 6ठी सदी के अंत में अजमेर के निकट शाकंभरी में की थी। कहाँ पर? तो जो है चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, 6ठी शताब्दी के अंत में की थी। शाकंभरी अजमेर के निकट में की थी। कहाँ पर? अजमेर के निकट शाकंभरी में की थी वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना। ठीक, वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिछत्र को जो है, ठीक है, अहिछत्र में स्थापित की थी। किसने? तो वासुदेव ने जो है अपनी राजधानी को अहिछत्र में स्थापित की थी। ठीक, चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक जो हुआ वाकपति राज प्रथम हुआ। कौन हुआ? तो चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक वाकपति राज प्रथम हुआ था। ठीक,
चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके लिए जो सेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना जो है अजयराज ने की थी। किसने? राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो चौहान नरेश अजयराज ने की थी। ठीक। सुल्तान महमूद की सेना को जो है अर्णोराज ने अजमेर के निकट हराया था। सुल्तान महमूद की सेना को अर्णोराज ने अजमेर के निकट हराया था। अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने की थी। किसने? जगदेव ने। अजयराज जैन धर्म का विरोधी था। कौन? अजयराज जो है जैन धर्म का विरोधी था, जिसने अजमेर नगर की स्थापना की थी। किसने? अजयराज ने। विग्रहराज तृतीय की रचना का नाम जो है हरिकेल नाटक है। क्या है? विग्रहराज तृतीय की रचना का जो नाम है वह क्या है? हरिकेली। ठीक है। विग्रहराज तृतीय का जो दरबारी कवि था वह सोमदेव था। कौन था? सोमदेव जो है वह विग्रहराज तृतीय के दरबारी कवि थे। ठीक। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो है विग्रहराज चतुर्थ हुआ। कौन हुआ? विग्रहराज चतुर्थ जो है वह चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। इसने जो है तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। किसने? तो विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। क्या था? जो है विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, जो कि मस्जिद के रूप में था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सोमदेव ने जो है ललित विग्रह ग्रंथ की रचना की थी। किसने? सोमदेव ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। कौन थे? चौहान वंश के अंतिम शासक जो हैं वह पृथ्वीराज तृतीय हुए, जिनको पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। चंदेल शासक परमार्दिदेव को जो है पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जिसने आल्हा एवं उदल मारे गए थे। ठीक है, चंदेल शासक परमार्दिदेव को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, जिसमें आल्हा और उदल जो है मारे गए थे। ठीक। 1191 में जो है पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। ठीक है, 1191 में तराइन का युद्ध हुआ, वो भी प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें जो है क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें जो है गोरी जो हुआ वह हार गया और पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए। लेकिन वही युद्ध जो है 1192 में फिर होता है, जिसको जो है तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में फिर से युद्ध हुआ और इसमें जो है मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया था। ठीक है, और अजमेर की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई था। कौन था? चंद्रबरदाई था पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि, जिसने जो है पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? चंद्रबरदाई ने। ठीक। प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि जो है वह कौन है या किसको माना जाता है? तो चंद्रबरदाई को ही कहा जाता है। प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि चंद्रबरदाई, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य जो है वह पृथ्वीराज रासो को ही कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई की जो रचना है। राजकवि जयानक द्वारा जो है पृथ्वीराज विजय की जो है रचना की गई थी। किसके द्वारा? तो राजकवि जयानक द्वारा। रणथंभौर के जैन मंदिर का जो है शिखर पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। जो रणथंभौर का जैन मंदिर है उसके शिखर का निर्माण। ठीक है, तो जो है चौहान वंश का जो है क्या है कि शक्तिशाली शासक जो हुआ वह पृथ्वीराज चौहान ही हुआ। ठीक है, एक थे विग्रहराज। कौन थे? तो विग्रहराज थे और चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ थे, जिनकी जो है राजकवि जो है कौन थे? तो सोमदेव थे। आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है, कौन थे? सोमदेव थे। और सोमदेव की जो है रचना है ललित विग्रहराज। क्या है? ललित विग्रहराज। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वंश आ जाता है चौहान वंश के बाद। ठीक, गढ़वाल वंश, गढ़वाल के बाद चौहान वंश, चौहान के बाद जो है कौन सा वंश आ गया यहाँ पर? परमार वंश। कौन सा वंश? परमार वंश। ठीक है, तो परमार वंश में देखिए उपेंद्र आए, सियक आए, मुंज आए, सिंधुराज आए और राजा भोज आए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 शासक दिखाई दे रहे हैं। किसमें? तो परमार वंश में। चलिए देखते हैं। तो परमार वंश का संस्थापक जो है कौन था? उपेंद्र था, जिसको जो है कृष्णराज के नाम से जानते थे। किसको? तो उपेंद्र को, जो कि परमार वंश के संस्थापक हुए थे। ठीक है, परमारों की प्रारंभिक राजधानी जो है वह क्या थी? तो उज्जैन थी। परमारों की
प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो उज्जैन थी। ठीक है, जबकि बाद में परमारों की राजधानी जो है कहाँ पर चली गई, धारा या फिर धार बन गई थी। पहले उज्जैन थी, बाद में जो है धारा या धार बन गई परमारों की जो राजधानी थी। और परमारों वंश की स्थापना या संस्थापक जो है किनको कहा जाता है, तो उपेंद्र को कहा जाता है, या उपेंद्र संस्थापक थे किसके, परमार वंश के। परमार वंश का जो है प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक जो है वह कौन था, तो सियक था। कौन था, सियक जो है परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक था। प्रारंभिक परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे। होड़ों को परमार शासक मुंज ने हराया था। किसने, होड़ों को परमार शासक मुंज ने जो है हराया था। मुंज ने कल्याणी के चालुक्य शासक तैल द्वितीय को जो है 6 बार पराजित किया था। मुंज की राज्यसभा में नवसहसांक चरित के लेखक पद्मगुप्त परिमल जो हैं, 10 रूपक के लेखक धनंजय, ठीक है, 10 रूपक के लेखक धनंजय और यशो रूपावलोक के रचयिता धनिक जो है विद्यमान थे। कहाँ पर, मुंज की राज्यसभा में। ठीक, मुंज का छोटा भाई जो है सिंधुराज 995 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। सिंधुराज ने कुमार नारायण और जो है साहसांक की उपाधि को धारण किया था। किसने, तो सिंधुराज ने। मुंज ने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ एवं जो है अमोघ वर्ष उपाधि को धारण किया था। धार नगरी को जो है भोज परमार ने स्थापित किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। किसने, तो राजा भोज ने जो है क्या किया था, धार नगरी की स्थापना की थी और उसको जो है अपनी राजधानी बनाया था। और जो राजा भोज हैं यही जो है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुए, किसमें, तो परमार वंश में। इन्होंने क्या किया था, तो भोपाल के दक्षिण में, कहाँ पर, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, इसके जो है दक्षिण में किसका निर्माण करवाया था, तो जो है भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। किस झील का, तो भोजपुर नामक झील का निर्माण जो है भोपाल के दक्षिण में राजा भोज ने ही करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भोजपुर शहर तथा भोज सागर तालाब जो है किसने बनवाया था, तो भोज परमार ने ही बनवाया था। भोज परमार ने जो है केदारेश्वर, सोमेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वर तथा शुंडारू आदि मंदिरों का जो है निर्माण करवाया था। किसने, तो जो है राजा भोज ने केदारेश्वर, सोमेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वर तथा शुंडारू मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज को जो है कविराज उपनाम से जाना जाता है। भोज ने अपनी राजधानी में जो है सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, और यहीं पर जो है संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की थी। कहाँ पर, तो जो है सरस्वती मंदिर के पास में। ठीक, भोज की रचनाएं जो हैं समारांग सूत्राधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, आयुर्वेद सर्वस्व, यह सभी जो हैं रचनाएं भोज की रचनाएं हैं। ठीक, भोज के समय जो है साहित्य का मक्का धारा को ही कहा जाता था। किसको, धार को ही जो है भोज के समय साहित्य का मक्का कहा जाता था। नैषधीय चरित, ठीक है, नैषधीय चरित जो है के लेखक जो है कौन है, तो श्रीहर्ष जो है वह नैषधीय चरित के लेखक हैं। त्रिभुवन नारायण मंदिर, ठीक है, चित्तौड़ में जो कि स्थित है, किसने बनवाया था, तो जो है राजा भोज ने ही बनवाया था। किसका, तो जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में स्थित जो है उसका निर्माण राजा भोज ने ही करवाया था। राजा भोज ने जो है ग्रंथ लिखे थे, किस पर लिखे थे, तो चिकित्सा पर लिखे थे, गणित पर लिखे थे, व्याकरण आदि पर जो है ग्रंथ लिखे थे। किसने, तो राजा भोज ने। ठीक है, परमार वंश के बाद जो है कौन सा वंश आया था, तो परमार वंश के बाद जो है तोमर वंश आया था। कौन सा वंश आया था, तो तोमर वंश आया था परमार वंश के बाद। ठीक है, तो जो तोमर वंश था इसका उदय हुआ था परमार वंश के बाद। दिल्ली की स्थापना जो है तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। किसने, तो अनंगपाल ने जो है, अनंगपाल ने, ठीक है, तोमर नरेश अनंगपाल ने जो है दिल्ली की स्थापना की थी। ठीक है, दिल्ली नगर की स्थापना की थी, इसको आप जरूर याद रखेंगे। तोमर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे जो तोमर थे। ठीक है, तोमर वंश के बाद आया चाहमान वंश। कौन सा आया, चाहमान वंश जो है वह तोमर वंश के बाद आया था। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश शासक जो हुए, चंदेल शासक, या फिर हम कह सकते हैं चंदेल वंश। कौन सा वंश, चंदेल वंश की चर्चा करने वाले हैं हम यहाँ पर। हमने गढ़वाल वंश, चौहान वंश, परमार वंश की चर्चा कर ली। अब बात करते हैं चंदेल वंश के शासक की, जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं जेजाग भुक्ति, वही जिसको बुंदेलखंड भी कहा जाता है। अब यहाँ चंदेल वंश में जो शासक हुए देख लीजिए, एक निगाह में नन्नुक हुए, यशोवर्मन, धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर, परमार्दिदेव और वीरवर्मन द्वितीय हुए। ये सभी जो हैं चंदेल शासक हैं। और ये जो नन्नुक हैं, ठीक है, नन्नुक, ये जो हैं संस्थापक हैं किसके, तो चंदेल वंश के संस्थापक हैं नन्नुक। ठीक है, चलिए चंदेल वंश के अभिलेख कहाँ पर मिलते हैं, बांदा, कालिंजर, खजुराहो, महोबा तथा अजयगढ़ से मिले हैं। चंदेल वंश के जो अभिलेख हैं कहाँ से मिले, बांदा से, कालिंजर से, खजुराहो से, महोबा से, अजयगढ़ से। ठीक, चंदेल वंश का संस्थापक जो है कौन था, नन्नुक था। कौन था, नन्नुक जो है वह चंदेल वंश के संस्थापक हुए थे। ठीक है, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद ही किसके, तो प्रतिहार जो साम्राज्य था, प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद ही जो है बुंदेलखंड में, कहाँ पर, तो बुंदेलखंड, ठीक, बुंदेलखंड में जो है चंदेल शासक, ठीक है, चंदेल वंश का आरंभ हुआ। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड में चंदेल वंश का आरंभ हुआ। बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था उसका नाम था जेजाक भुक्ति। क्या था, जेजाक भुक्ति जो है वह बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था, जेजाक, ठीक है, भुक्ति, जेजाक भुक्ति यह बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। तो चंदेलों की राजधानी क्या थी, तो खजुराहो थी। क्या थी, खजुराहो जो है वह चंदेल वंश की राजधानी थी। प्रारंभिक राजधानी जो है कौन सी थी, तो कालिंजर थी, यानी कि महोबा थी। खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यशोवर्मन ने करवाया था। किसने, यशोवर्मन जो है चंदेल शासक हुए, इन्होंने जो है चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर, तो खजुराहो में। ठीक, प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन हुए, तो यशोवर्मन ही हुए। कौन हुए, राजा यशोवर्मन जो है प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा हुए, यशोवर्मन। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर यशोवर्मन ने जो है अपनी राजधानी को कहाँ पर बनाया था, तो महोबा को बनाया था। राजा देवपाल को जो है यशोवर्मन ने ही हराया था तथा विष्णु प्रतिमा छीन कर लाया था। कौन, प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था किसने, यशोवर्मन ने, और विष्णु प्रतिमा छीन कर लाया था। चंदेल वंश का जो है सबसे प्रसिद्ध राजा जो हुआ उसका नाम धंगदेव था। कौन था, धंगदेव। धंगदेव ने जो है प्रयाग संगम में जल समाधि ले ली थी। किसने, तो धंगदेव ने जो है जल समाधि ले ली थी। कहाँ पर, प्रयाग के संगम में। ठीक है, गंगा यमुना संगम पर शिव की उपासना करते हुए जो है धंगदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक, जल समाधि लेकर, तो ये जरूर आप याद रखेंगे। ठीक, धंगदेव ने जो है विश्वनाथ, वैद्यनाथ और जिन्ननाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने, तो राजा धंगदेव ने, जो कि चंदेल शासक हुए, इन्होंने क्या करवाया था, विश्वनाथ, वैद्यनाथ और जिन्ननाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल शासकों द्वारा जो है बनवाए गए मंदिर जो है कहाँ पर हैं, खजुराहो में स्थित हैं। ठीक, खजुराहो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। शाही वंश की सहायता के लिए महमूद गजनवी के विरुद्ध जो है गंडदेव ने क्या किया था, सेना भेजी थी। ठीक है, गंडदेव ने जो है अपने लड़के विद्याधर को प्रतिहार शासक राज्यपाल को जो है दंडित करने हेतु भेजा था। विद्याधर ने त्रिलोचन पाल को जो है कन्नौज का शासक बनाया था। कहाँ का, त्रिलोचन पाल को कन्नौज का शासक बनाया था। किसने, तो विद्याधर ने। आल्हा एवं उदल नामक योद्धा जो है परमार्दिदेव के दरबार में रहते थे। कि इनके दरबार में, तो परमार्दिदेव के दरबार में आल्हा और उदल नामक योद्धा रहते थे। ठीक है, चंदेल वंश का अंतिम शासक जो है वह कौन हुआ, तो वीरवर्मन द्वितीय हुआ। कौन हुआ, वीरवर्मन द्वितीय जो है यह आपको इस पीडीएफ के माध्यम से मिल रहा है। चंदेल वंश का अंतिम शासक वीरवर्मन द्वितीय हुआ, लेकिन आप गूगल करेंगे, ठीक है, गूगल करेंगे तो वहाँ पर आपको परमार्दिदेव ही मिलेंगे। ठीक है, चंदेल वंश के अंतिम शासक कौन हुए, तो परमार्दिदेव हुए। ठीक, तो यही हम सही मानेंगे, परमार्दिदेव जो है वह चंदेल वंश के अंतिम शासक हुए। ठीक, अंतिम रूप से 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेल राज्य को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चंदेलों द्वारा जो है निर्मित कंदरिया महादेव मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण धंगदेव ने करवाया था। किसने, धंगदेव, चंदेल शासक धंगदेव ने जो है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, चंदेल राजाओं ने ही सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में करवाया था। किसने, तो जो चंदेल राजा थे इन्होंने जो है क्या किया था, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में करवाया था। ठीक, कीर्तिवर्मन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, कीर्तिवर्मन जो कि चंदेल शासक ही हुए। कीर्तिवर्मन ने जो है कि राज्यसभा में कृष्ण मिश्र रहते थे। कौन रहते थे भाई, तो कृष्ण मिश्र जो हैं
कीर्तिवर्मन के दरबार में रहते थे, राज्यसभा में रहते थे, जिन्होंने जो है प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। किसकी? प्रबोध चंद्रोदय की रचना जो है कृष्ण मिश्र ने की थी। कीर्तिवर्मन ने जो है महोबा के समीप कीर्ति सागर जो है नामक जलाशय का निर्माण करवाया था। किसने? तो कीर्तिवर्मन ने जो है महोबा के निकट कीर्ति सागर नामक जलाशय बनवाया था। ठीक है, चलिए, तो यह जो है हमारा चंदेल वंश का जो है सेशन भी समाप्त होता है। यहाँ पर हमने इस वीडियो के माध्यम से गढ़वाल, चौहान, परमार, चंदेल वंश, ये सभी राजपूत वंश हुए, इनका जो है हमने जिक्र किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।